नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। आज मेरे यानी आंचल के साथ चर्चा बंगाल के अपराजिता बिल पर। जी हाँ, बंगाल की ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पहले से कटघरे में है और अब ममता की ओर से लाया गया नया अपराजिता बिल भी सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून में संशोधन करके या जो कानून पहले से केंद्र ने बना रखा है उसमें संशोधन करके बलात्कार के आरोपी के लिए फांसी की सजा तय की है। लेकिन वो शायद ये भूल गई कि 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हुई नई भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दुष्कर्म के जघन्य अपराधी के लिए पहले से फांसी की सजा तय है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित हो गया है। हालांकि सदन ने नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार नहीं किए। बिल के ड्राफ्ट में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था यानी कोमा में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही ये प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा मिले और उन्हें पैरोल की सुविधा बिल्कुल न मिले। ममता के विधेयक में बलात्कार से संबंधित जांच की समय सीमा 2 महीने से घटाकर 21 दिन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा ऐसे मामलों में आरोप पत्र तैयार होने के 1 महीने के भीतर फैसला सुनाने का वादा भी किया गया है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में अगर कोई अदालती कार्रवाई से संबंधित जानकारी प्रकाशित करता है या पीड़िता की पहचान उजागर करता है तो उसे 3 से 5 साल की कैद हो सकती है। हालांकि राज्यों को कानून में संशोधन का अधिकार है, लेकिन बंगाल के मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कानून में संशोधन के बजाय देश में लागू मौजूदा कानून का ही कड़ाई से पालन करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म के सामान्य अपराध में फांसी की सजा देना गलत होगा और दुष्कर्म के जघन्य अपराध में पहले से ये सजा मौजूद है। बीएनएस की धारा 66 कहती है कि अगर दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या वो मरणासन्न स्थिति यानी कोमा में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है, वो होगी या फिर मृत्युदंड होगा। अब यहाँ ममता सरकार की मंशा पर सवाल है कि महिलाओं को सुरक्षा देने और अपराध की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाकाम रही और अब संशोधित कानून लाकर वो जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि जो कानून पहले से है उसे नए सिरे से लाने का और क्या मतलब हो सकता है। अब ये सुनिए कि बंगाल में जो बिल पास हुआ है उसमें कुछ और पेच भी हैं, जैसे दुष्कर्म के अपराध में फांसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसआर सिंह कहते हैं कि साधारण दुष्कर्म के अपराध में फांसी की सजा नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत होगा। किसी अपराध में सजा के मुद्दे पर कोर्ट के पास विवेकाधिकार होता है और होना चाहिए। अगर कानून में किसी अपराध की न्यूनतम सजा तय कर दी जाती है तो अदालत उससे कम सजा नहीं दे सकती। जस्टिस एसआर सिंह की इस बात से दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा भी सहमत हैं कि सिंपल रेप में फांसी की सजा नहीं हो सकती। ऐसा अव्यवहारिक होगा क्योंकि कानून में दुष्कर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है। जस्टिस ढींगरा कहते हैं कि अगर कोई 18 वर्ष का लड़का और 17 वर्ष की लड़की भागकर शादी कर रहे हैं तो वो 18 साल का लड़का दुष्कर्मी है। अब अगर ऐसे में दुष्कर्म की सजा ऐसी रखी जाएगी तो कोर्ट का विवेकाधिकार कहाँ जाएगा। उनका कहना है कि वास्तव में ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि नए कानून में जल्दी जांच, जल्दी ट्रायल के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसका सख्त अनुपालन कैसे हो और अगर उसका पालन नहीं होता है तो क्या परिणाम होंगे। पहले भी ऐसा हुआ है कि राज्यों ने केंद्रीय कानूनों में संशोधन किए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं उसके पीछे उनकी मंशा वाकई में कानून सख्त करने की है या ये सिर्फ उनका एक और राजनीतिक स्टंट है।